बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल की तबीयत में सुधार आ गया है। नर्स ने राहुल को नाश्ता कराया। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर का बयान भी सामने आया। राहुल को हल्का हल्का बुखार है, ये बात कही कलेक्टर ने। फिलहाल उपचार चल रहा है। राहुल ने नाश्ता कर लिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहुल की तबीयत में सुधार आया है। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर का बयान भी सामने आया कि राहुल को हल्का बुखार है। फिलहाल मॉनिटरिंग की जा रही है, डॉक्टर्स उसका उपचार कर रहे हैं और अब उसने नाश्ता कर लिया। राहुल की तबीयत में सुधार होना बताया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो राहुल की तबीयत में सुधार आया है। नर्स ने राहुल को नाश्ता भी कराया। अब चलेंगे बिलासपुर, बात करेंगे वीरेंद्र गवई से। वीरेंद्र, राहुल की तबीयत में सुधार की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है डॉक्टर्स की राहुल की? देखिए, जब से राहुल को लेकर यहाँ पहुंचे थे उसके बाद इसका इलाज जारी है और राहुल की स्थिति लगातार सुधरती जा रही है। देर रात करीब 4 बजे उसने बिस्किट और चाय लिया था और उसके बाद आज सुबह अभी खिचड़ी दिया गया है। नर्स ने उसे खिचड़ी खिलाया है। परिजन उसके साथ हैं, जो राहुल की बुआ है वो और उसकी माँ उसके साथ हैं। उनका भी एहतियातन उनको भी दवा दी गई है, चूँकि 4-5 दिनों तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर थे, इस वजह से एहतियात के तौर पर उन्हें भी दवा दी गई है और वो रेस्ट कर रहे हैं। अभी राहुल की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हल्का उसको बुखार है बताया जा रहा है और साथ ही जो उसके त्वचा है, जो उसकी चमड़ी है, उसमें कुछ इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो वीआईपीज़ हैं उनके मिलने का दौर शुरू हो गया। विधायक हैं, सीएमओ हैं बिलासपुर के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राहुल की स्थिति जानने के लिए और राहुल की जो वो स्थिति है वो तेज़ी से सुधरती जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। वीरेंद्र, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? कब तक राहुल को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? पूर्णतः स्वस्थ कब तक होंगे राहुल? देखिए, अभी डॉक्टर्स राउंड पर हैं और कुछ देर में जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा अपोलो प्रबंधन द्वारा, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति कैसी है। और बिलासपुर के सीएमओ हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति है। सीएमओ साहब, ये बताइए, राहुल की कैसी स्थिति, आप मिल के आए हैं और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे? सर, राहुल कैसी स्थिति में है? और नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है जी, है ना। अभी खा पी रहा है, सो पी रहा है, बाकी सब कंडीशन जो जितने इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है उसकी कैटेगरी। स्किन वालों ने भी देख लिया है, मैंने साइकोट्रिक्स को एक बार एडवाइस करने के लिए बोला, देखने के लिए जी। बाकी पूरे जांच हो चुकी है उनकी, नॉर्मल है कैटेगरी। थोड़ा सा सोडियम लेवल वो ठीक, बाकी ठीक है। कुछ बुखार की स्थिति है? बुखार किसी प्रकार नहीं जी। ये देखिए नॉर्मल ही बिल्कुल दिखाया मैं आपको। ये कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे, कब तक ठीक हो जाएंगे और क्या और डाइट लेना? पूरी इन्वेस्टिगेशन है सर, सोनोग्राफी अभी करेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। अभी जो यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और जो उसके बताया जा रहा था उसके परिजन भी कुछ, उनकी भी तबीयत खराब है, तो परिजनों की स्थिति कैसी है? ठीक है, परिजन है ना। कब तक डिस्चार्ज हो पाएंगे राहुल? 2 दिन लगेगा, 2 दिन। तो ये थे बिलासपुर सीएमओ जिनका कहना है कि राहुल की स्थिति में लगातार सुधार है। उनके परिजन भी नॉर्मल स्थिति में है और जल्द ही जैसे 1 या 2 दिन में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सीएमओ साहब खुद उनसे मिलकर आए हैं। जो यहाँ की स्थिति है, जो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है, उसके मुताबिक अब राहुल की स्थिति में लगातार सुधार होता जा रहा है और वो डाइट भी ले रहे हैं जी। वीरेंद्र, राहुल क्या कुछ बातें कर पा रहा है, क्या कुछ कह पा रहा है? देखिए, राहुल से अभी बातचीत किसी की नहीं हो पा रही। वो चूँकि बोल भी नहीं पाता है ज़्यादा और इस वजह से उससे बातचीत नहीं हो सकी है। जो परिजन जिस तरह से बता रहे हैं कि राहुल का मूवमेंट जो है वो पहले जैसा धीरे धीरे हो रहा है और जो बुखार की बात सामने आ रही थी हल्की फुल्की, वो भी ठीक हो गई है और अब जो उसकी चमड़ी में इन्फेक्शन है या इतने दिनों से पानी में है, उसकी जांच की जाएगी और 1-2 दिनों में वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है जी। अभी सीएमओ से आपने बातचीत की, उनसे पूछा कि कितने दिन में डिस्चार्ज कर देंगे, क्या कुछ कहा सीएमओ ने और उपचार को लेकर आने वाले वक्त में? देखिए, सीएमओ प्रमोद महाजन जी से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल की स्थिति बेहतर है और जो डॉक्टर्स की टीम है लगातार निगरानी कर रही है, उनका जांच किया जा रहा है
और आने वाले 1-2 दिन में उसको डिस्चार्ज किया जाए। जैसे उसकी स्थिति में सुधार होगी उसके बाद 1-2 दिन में उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये प्रमोद महाजन बताने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो फिलहाल 1-2 दिन में राहुल को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब शुक्रवार को दोपहर 2 बजे राहुल खेलते हुए 80 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। परिजनों ने आसपास उसकी खोज शुरू की तो बोरवेल से आवाज आई थी, ऐसे ऑपरेशन शुरू हुआ। इसके बाद लोगों ने प्रशासन की टीम को सूचना दी और उसके बाद राहुल शाम 5 बजे एसडीआरएफ की टीम राहुल को देखने के लिए, उसे निकालने के लिए मौके पर आई। ऑपरेशन के राहुल 65 फीट अंदर फंसे होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, तब जाकर ऑपरेशन शुरू हुआ और इसके बाद शुक्रवार की शाम तो राहुल को निकालने की कोशिशें असफल ही रही, ये भी प्रयास किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने शनिवार सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया और ये चलता रहा। बोर के करीब गड्ढा खोदे जाने लगे और उसके बाद ये कोशिश की गई कि राहुल को निकाला जाए। राहुल को निकालने में दूसरे दिन भी सफलता हाथ नहीं लग सकी, ये बड़ी चिंताजनक बात थी। इसके बाद गुजरात से रेस्क्यू की टीम के लिए रोबोट टीम को बुलाया गया। जी हाँ, रोबोट टीम भी आई। रोबोट टीम ने रविवार को ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन सी इसे कहा जा रहा था। कैमरे से राहुल की गतिविधियों को देखा जाने लगा, नजर इस पर रखी जाने लगी। कमांड को राहुल ने फॉलो नहीं किया तो मिशन फेल हो गया, ये चिंताजनक बात थी। इसके बाद फैसला लिया गया कि टनल के जरिए राहुल को निकाला जाएगा। जी हाँ, टनल तैयार की गई। रविवार को टनल की खुदाई शुरू हो गई थी और उसके बाद इस ऑपरेशन में टनल बनाने के दौरान राह में चट्टानें रोड़ा बन रही थी, चट्टानें बीच में फंस रही थी और सोमवार की सुबह बिलासपुर से भारी मशीनें मंगाई गई, बड़ी मशीनें बुलाई गई और उसके बाद सोमवार की रात रेस्क्यू टीम राहुल के करीब पहुंची थी। जी हाँ, उसके बाद मंगलवार की सुबह हैंड ड्रिलिंग मशीन से पत्थर काटने का काम शुरू किया गया, जो चट्टानें सामने आ रही थी। रेस्क्यू टीम को इस बात का भी ख्याल रखना था कि राहुल को कोई परेशानी ना हो, कोई चोट राहुल को ना लगे। मंगलवार को भी पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और इसके बाद 105 घंटे बाद मंगलवार रात में 11:55 पर राहुल को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया।